हिस्ट्रीज एंड करंट अफेयर कोर्स है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 2021 में जो कोर्स था उससे डायरेक्ट 84 क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए हैं। नीचे आपको पीडीएफ गिवन होगी, आप वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम जो है यूपीपीएससी 2022 के लिए हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करें, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, हम तीनों हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करें, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री इज़ द मोस्ट डाइसी पार्ट जो है एग्ज़ाम का होता है। समझ में नहीं आता कि इसको प्रिपेयर कैसे करें, और लास्ट में ये भी होता है कि प्रिपेयर किया लेकिन क्वेश्चन नहीं फंसे। तो देखो, हमारा एम जो है इसको प्रिपेयर करने का ये रहेगा कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट कर पाएँ, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। कुछ भी सोर्स आप यूज़ कर लो, आप कभी भी हिस्ट्री के 100% क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। कोई भी सोर्स यूज़ कर लो। तो आपका जो है मेन एम ये रहेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, जिससे कट ऑफ निकल जाए। तो हम क्या स्ट्रैटेजी अपनी रखें, कौन सी बुक अपनी फॉलो करें, जिससे हमारा जो है कट ऑफ ईजिली से निकल जाए और हम हिस्ट्री को जो है वो ईजिली टैकल कर सकें। तो हम यही डिस्कस करेंगे। तो पहले जो है हम एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करें वो देख लेते हैं। तो पहले हम हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें। तो हिंदी मीडियम वाले जो क्या कर सकते हैं, या तो वो एस.के. पांडे की जो है एंशिएंट और मिडिवल की बुक पढ़ सकते हैं, एंशिएंट और मिडिवल की एस.के. पांडे की बुक, या फिर पूनम दलाल की बुक पढ़ सकते हैं। पूनम दलाल की जो है, एस.के. पांडे की तो दोनों अलग अलग आती हैं, पूनम दलाल की जो है वो कंबाइन बुक आती है, एंशिएंट और मिडिवल के लिए। तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो एस.के. पांडे पढ़ लो या पूनम दलाल पढ़ लो, कोई भी बुक पढ़ लो, दोनों बुक अच्छी हैं। तो आप जो भी जिस भी बुक को पढ़ने में कंफर्टेबल हो, जिस भी बुक को, आप वो बुक जो है रेफर कर सकते हो। साथ में जो है घटना चक्र के क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको करना। तो जो इसके साथ जो नोट्स होते हैं वो तो आप प्रेफर मत करिए, उसको करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मस्ट है, वो करना बिल्कुल मस्ट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू रीड घटना चक्र। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि घटना चक्र को कैसे पढ़ें, क्योंकि हिस्ट्री की घटना चक्र जो है वो बहुत बल्कि है। तो किस तरह से हम उसको कंप्लीट करें वो मैंने वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख लेना, हाउ टू रीड घटना चक्र में। नेक्स्ट बात आती है, ये हमने हिंदी मीडियम का देख लिया, हिंदी मीडियम का हमने देख लिया। अब नेक्स्ट बात आती है कि इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो कैसे प्रिपेयर करें। तो इंग्लिश मीडियम वाले कैसे प्रिपेयर करें, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या है, तमिलनाडु हिस्ट्री की जो है 11th क्लास की बुक आती है। मैंने जो ये टेलीग्राम चैनल है इस पे जो है बुक शेयर कर रखी है, टेलीग्राम चैनल पे जो बुक शेयर कर रखी है 11th क्लास की, आप उसको देख सकते हैं। तो इस बुक को जो है वो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके जो है नोट्स बना लीजिए। इस बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए। अराउंड 30 to 35 पेजेस के इसके नोट्स बनेंगे, 30 to 35 पेजेस के नोट्स बनेंगे। आराम से इसके नोट्स बना लीजिए, इस तरह से नोट्स बना लीजिए कि दोबारा इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। कि मतलब अगर कभी भी आपको रिवाइज करना है तो आप इन नोट्स से ही इसको रिवाइज करें। मतलब इतने जो है अपने इतने अच्छे से नोट्स बना लीजिए कि आपको जो है प्री के लिए भी इनसे ही रिवाइज करना पड़े और मेंस के लिए भी इनसे ही रिवाइज करना पड़े। इतने अच्छे अपने नोट्स बना लीजिए, 30 to 35 पेजेस में आराम से नोट्स बन जाएंगे। फिर उसके साथ आपको घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। मैंने वीडियो बना रखा है कि हाउ टू रीड जो है घटना चक्र, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आपको जो है अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। तीसरी चीज़, पूनम दलाल। तो पूनम दलाल की जो है वहाँ आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है। पूनम दलाल जो है फ्रॉम पेज 1 टू लास्ट पेज नहीं पढ़नी है, फ्रॉम पेज 1 टू लास्ट पेज जो है पूनम दलाल नहीं पढ़नी है। देखो, एक तरीका ये हो सकता है पूनम दलाल को पढ़ने का कि आप क्या करो, जैसे आपने तमिलनाडु हिस्ट्री की 11th क्लास की बुक पढ़ ली, पूरी बुक पढ़ ली, पूरा नोट्स बना लिया। तमिलनाडु जो पूनम दलाल है उसका एक जो है ग्लांस व्यू ले लो, कि कौन कौन से टॉपिक जो है इसमें जो है वो छूट गए हैं, कौन कौन से कवर हैं,
उस हिसाब से ले लो। देखो पूनम दलाल बुक जब आप पढ़ोगे ना, आप देखोगे जो इसकी जो काफ़ी लैंग्वेज है ना, मतलब इनिशियल जो लैंग्वेज है वो तमिलनाडु हिस्ट्री की तरह ही है। तमिलनाडु हिस्ट्री से ही उसकी लैंग्वेज को काफ़ी सारे जो पॉइंट है बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो है तमिलनाडु हिस्ट्री की तरह है। तो तमिलनाडु हिस्ट्री में जैसे कोई पैरा है वो इतना लिखा हुआ है, और उसका जो इनिशियल जो वर्डिंग्स है बिल्कुल पूनम दलाल में बिल्कुल सेम है। तो पूनम दलाल में क्या करेंगे, उस पैरा को इतना बढ़ा दिया है बस, तो थोड़ा और एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिए गए हैं, तो वर्डिंग्स बिल्कुल सेम है। तो आप जो है पूनम दलाल को एक ग्लांस व्यू देख सकते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो इसमें अच्छे से कवर नहीं है या आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप यहाँ से ग्लांस व्यू दे सकते हैं। दूसरा तरीका आप ये है कि आप जो है तमिलनाडु हिस्ट्री को जो है पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए, और साथ में जो है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं पूनम दलाल के वो कर लो। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पूनम दलाल के कौन कौन से हैं, देखो पूनम दलाल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखो हरप्पन साइट और उसके जिसने एग्जिबिट किया है वो पूरी आपको एक टेबल बनी हुई है और पूरा लिखा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। ये जो है तमिलनाडु जो बुक है उसमें इतना अच्छे से नहीं दे रखा है, तो आप उसको देख सकते हो। दूसरा जो है आप वेदांश दे सकते हो, उसमें शिक्षा, कल्पसूत्र और ये सारे वेदांश जो है वो अच्छे से गिवन है, आप उसको देख सकते हो। एंड फिर तीसरी चीज़ होगी सिक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी। तो सिक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो हो गया आपका सामख्या हो गया, योगा हो गया, एक्सेट्रा, तो ये जो है वो तमिलनाडु में जो है नहीं है, ये पूनम दलाल में है। तो इसी तरह से आपको जो है कुछ चीज़ें देखनी है कि इस बुक में जो है क्या नहीं है जो इस बुक में है, तो वो सारी चीज़ें जो है पूनम दलाल से आप कवर कर सकते हो। तो आप सिक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी पढ़ लो। महाजनपदा जो है वो बहुत अच्छे से जो है पूनम दलाल में गिवन है, तो आप महाजनपदा इससे पढ़ सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम वो बता रहे हैं जो पूनम दलाल से आपको पढ़नी है, पूनम दलाल से आपको पढ़नी है। तो तमिलनाडु 11th क्लास से तो आपको पूरी ही पढ़नी है, एंड देन पूनम दलाल से जो पढ़नी है वो ये सारे टॉपिक्स हैं। महाजनपदा बहुत अच्छा दे रखा है पूनम दलाल में, वो पढ़ लो। एंड फिर उसके बाद जो मिडेवल है, वो मिडेवल जो है तमिलनाडु 11th क्लास में वो इतना अच्छे से गिवन नहीं है, इतने अच्छे से गिवन नहीं है, तो ये आपको जो है पूनम दलाल से ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जो मुगल और लेटर मुगल है वो दोनों जो चैप्टर हैं वो अच्छे से जो है पूनम दलाल से आप पढ़ सकते हो, मुगल और लेटर मुगल वाले। तो ये 6 जो टॉपिक्स हैं आपको पूनम दलाल से पढ़ लो। तो आपको बेसिकली क्या करना है, तमिलनाडु 11th क्लास पढ़नी है, 6 टॉपिक्स ऑफ पूनम दलाल प्लस घटना चक्र, ये जो है ये चीज़ जो है इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़नी है। और हिंदी मीडियम वाले क्या कर सकते हैं, एस.के. पांडे और पूनम दलाल, कोई भी बुक जो उन्हें पढ़ने में अच्छी लगती है, और साथ में तो घटना चक्र के क्वेश्चन हैं ही। तो ये चीज़ें जो है हिंदी मीडियम वाले कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम वाले भी जैसे एस.के. पांडे में अगर उनको कुछ लगता है कोई चीज़ छूट गई है या कुछ है, तो वो पूनम दलाल का एक ग्लांस भी देख सकते हैं, या फिर ये पूनम दलाल में जो ये 6 चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से गिवन है, तो वो भी देख सकते हैं। तो तमिलनाडु 11th क्लास की जो बुक और 6 टॉपिक्स ऑफ पूनम दलाल, ये इंग्लिश मीडियम वाले इसको रेफ़र करिए। तो आपको जो है कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, इतना अगर आपने कर लिया, साथ में घटना चक्र के क्वेश्चन कर लिए, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर एंशिएंट मिडिवल। एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए बहुत ज़्यादा है। देखो आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, तो ये मत करो कि आज ये बुक पढ़ ली, वो बुक पढ़ ली। अब हाँ, दूसरी चीज़, कुछ लोग बोलेंगे कि मैम जो ओल्ड एनसीईआरटी है, सतीश चंद्रा और ये पढ़ना जो है वो ज़रूरी है या नहीं। देखो ओल्ड एनसीईआरटी जो है नो डाउट अच्छी बुक है, लेकिन पता है क्या, इसकी जो लैंग्वेज है और जिस तरह से इसमें दिया गया है ना, वो पढ़ना थोड़ा ना एक तो इंटरेस्टिंग नहीं होता है, और बहुत सारी चीज़ों को जो है सही से समझ, देखो 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है ओल्ड एनसीईआरटी में लास्ट में गिवन है, लेकिन वो इस तरह से गिवन है कि आपको जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें, जैसे आपका प्रीलिम्स में आता है जिस तरह से पूछता है, वो उसको थोड़ा कैटर नहीं कर पाएगा। तो ओल्ड एनसीईआरटी को आप छोड़ सकते हैं, एक तो बहुत मोनोटोनस बुक है, पढ़ना थोड़ा अजीब सा हो जाता है, तो इसकी जगह जो तमिलनाडु 11th क्लास की हिस्ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा लूसिड लैंग्वेज में दे रखा है, बहुत ईजी दे रखा है, ईजी टू
एकदम आप कॉम्प्रीहेंड कर लेंगे उसको। पूनम दलाल में तो बहुत ही अच्छे से दे रखा है सारे टॉपिक्स आपको, जैसे बाय कलर में सारी चीज़ें दे रखी हैं, इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको तमिलनाडु हिस्ट्री और पूनम दलाल की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सेम लगेगी, कोई बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लगेगा। तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि आप एक बुक से दूसरी बुक पे स्विच कर रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि मतलब सेम ही चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, तो मतलब इसकी ही कंटिन्यूटी है, तो बिल्कुल ही सेम चीज़ लगेगा। तो ये दोनों बुक पढ़ना जो है साथ में अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड एनसीईआरटी। तो ओल्ड एनसीईआरटी आप मत पढ़िए, इसकी जगह ये दोनों बुक पढ़िए। फिर मॉडर्न हिस्ट्री की जो है सिंगल सोर्स आप प्रेफर करिए, बहुत अच्छे से दे रखा है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बिपिन चंद्रा और ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इज़ मोर देन इनफ, स्पेक्ट्रम मोर देन इनफ है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। स्पेक्ट्रम पढ़ना, बिपिन चंद्रा मुझे नहीं लगता कोई पढ़ने की ज़रूरत है। स्पेक्ट्रम इज़ मोर देन सफिशेंट, और साथ में आप घटना चक्र के क्वेश्चन कर लो। और ये बुक आपको जो है मेंस के लिए भी काम देगी, मेंस के लिए भी आपको काम देगी। साथ में जैसे तमिलनाडु वाली होगी और पूनम दलाल हो गई, तो ये आपका जो है आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन भी जो है काफ़ी हद तक जो है कैटर कर देगी। जैसे टाउन प्लानिंग का क्वेश्चन आया था एंशिएंट से, हड़प्पन से टाउन प्लानिंग का क्वेश्चन आया था, और डायरेक्टली इस बुक से हो सकता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, तो आप जो है मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम और पढ़ सकते हैं और घटना चक्र, और ये मेंस के लिए भी आपके लिए काम आएगी, क्योंकि मेंस में क्या आता है, मॉडर्न इंडिया आता है और फ्रीडम स्ट्रगल आता है। मॉडर्न इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल इस बुक में काफ़ी अच्छे से दे रखा है, और कोई कुछ और इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा यहाँ से जो है वो कवर हो जाएगा। तो ये जो है वो आप ये बुक पढ़ लीजिए, मतलब हिंदी वाले एस.के. पांडे, पूनम दलाल पढ़ सकते हैं। घटना चक्र तो बहुत ही ज़रूरी है करना। इंग्लिश मीडियम वाले तमिलनाडु हिस्ट्री 11th क्लास, घटना चक्र और पूनम दलाल की सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, और अगर आपने तमिलनाडु हिस्ट्री पहले से पढ़ रखी है, तो आप जो है एक ग्लांस व्यू देख सकते हैं, पूरी बुक का एक ग्लांस व्यू देख सकते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से कि हाँ ये वाला टॉपिक पढ़ रखा है। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको और भी चीज़ें देखनी है, आपने तमिलनाडु हिस्ट्री एक बार भी नहीं पढ़ी है, आपने पूनम दलाल एक बार भी नहीं छुई है, तो आप बिल्कुल न्यू हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पूनम दलाल भी जो है वो इनको कर सकते हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, वेदांग हो गया, फिलॉसफी, महाजनपदा, मुगल और लेटर मुगल। मिडेवल तो पूनम दलाल से ही करना है, क्योंकि मिडेवल जो है वो तमिलनाडु में इतना अच्छे से गिवन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ डेली क्विज होता है और आंसर राइटिंग होती है, और यूट्यूब पे तो आप मुझे देख ही रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।